हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे किसी भी फैसिलिटीज़ के हो। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ आपको लोग के लिए कि ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कौन कौन से कोर्स करें। ठीक, इसके अंदर आपको पूरा एडमिशन, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम, फीस, सब्जेक्ट और बेस्ट कोर्स कौन से हैं, ये सारी जानकारी इसके अंदर आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा सा मैंने गूगल से और थोड़ा चैट जीपीटी से दोनों से सर्च किया है, दोनों का तालमेल किया, दोनों को थोड़ा सा देख के जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप इसके अंदर सबसे पहले 12वीं कॉमर्स के बाद विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि बीकॉम करे, बीबीए करे, सीए बने या सीएमएस आए या सीएस आए, है ना। आप बोलोगे बीकॉम तो पता ही होगा आपको, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीए चार्टर अकाउंट, सीएमएसए कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिस या सीएस कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई नया मैनेजमेंट या फाइनेंशियल कोर्स चुने। ठीक, आज कॉमर्स केवल सिर्फ अकाउंट तक सीमित नहीं है, कॉमर्स के अंदर फाइनेंस भी आता है, बैंकिंग भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, बिजनेस एनालिटिक भी आ रहा है, फिनटेक भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी आ रहा है, मैनेजमेंट भी आ रहा है, कॉर्पोरेट लॉ भी। ये सभी चीज़ें कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अब देखिए फाइनेंस, भाई आपको फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस तो सुना ही होगा आप लोगों ने। इसमें फाइनेंस पूरे पैसे की व्यवस्था कैसे करना, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे करनी, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुनते रहिए। फाइनेंस में सामने आता हो तो आपको दिखेगा नहीं। फिर आता है बैंकिंग, पता ही आपको, बैंकिंग जो लोन देती है, लोन प्रोवाइड कराती है, अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करवाती है। इन्वेस्टमेंट पता ही होगा आपको। बिजनेस एनालिटिक मतलब कि जो भी आपको बिज़नेस की फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, उसको एनालाइज करना, वो सब बिज़नेस एनालिटिक के अंदर आता है। एक नया आया है फिनटेक। फिनटेक क्या होता है पता है आपको? जैसे आपने देखा होगा फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, डिजिटल पेमेंट जितने भी होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, उसको अपडेट करके रखना, उसको बराबर मैनेज करके रखना ताकि सही तरीके से वो पूरा काम करे, वो टेक्नोलॉजी होती है फिनटेक। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो पेमेंट मेथड के अंदर बहुत काम आती है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, ये सब फिनटेक के एग्जांपल है। डिजिटल मार्केटिंग, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत ज़माना है। एंटरप्रेन्योरशिप, आप कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मैनेजमेंट जानते हो आप कंपनी का। और कॉर्पोरेट लॉ भी एक कोर्स है, एक बीबीए कॉर्पोरेट लॉ कोर्स आया है कि उसके अंदर आपको बीबीए के बाद कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कि आप जो बिज़नेस से रिलेटेड जितना भी लॉ का काम होता है ना, आप एक तरह से वकील बन सकते हो उसमें। कॉर्पोरेट लॉ जिसमें कि आपको पूरा फाइनेंस की जानकारी होती है, मतलब पूरा बिज़नेस के अंदर जो जो लॉ कानून वगैरह बने हैं उसका वकील बन सकते हो आप इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब एक ही करके आपको समझाता हूँ। जो सबसे ज़्यादा मतलब आज की तारीख में लोकप्रिय है, मतलब सबसे ज़्यादा जानते हैं, बीकॉम ऑनर्स। ये तो सभी जानते हैं, बीकॉम तो ऑलमोस्ट सभी लोग किए हुए होंगे, अधिकतर करते ही है। बीकॉम ऑनर्स ये कोर्स किसके लिए है? जिन विद्यार्थियों को अकाउंटिंग, ये किसके लिए है? जिनका अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, बिजनेस और इकोनॉमिक, इन सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर पूरा आखिर तक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से लेकर बैलेंस शीट तक। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब कंपनी का जो अकाउंट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें कंपनी की जो कॉस्ट होती है, फैक्ट्री में जो काम करता है, पूरे खर्चे वगैरह, उसकी अकाउंटिंग होती है, उसके भी अलग अलग होता है। बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, स्टैटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कंप्यूटर और आईपी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे उसके मेन सब्जेक्ट हैं। ये आपको कर सकते हैं आप लोग। एडमिशन कैसा होता है? आज की तारीख में अगर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो कई विश्वविद्यालय ने CUET UG अंडर ग्रेजुएशन की ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाली है, जिसके माध्यम से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो जो आपको देनी पड़ती है कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, कुछ मतलब ये कई विश्वविद्यालय में होता है, मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में से आप करना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम दे के उसमें होगा, है ना। कुछ विश्वविद्यालय, कुछ कॉलेजेस खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से भी लेते हैं,
कुछ जगह मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता है, मतलब कुछ अगर आपके 10th-12th में अच्छे परसेंटेज हैं तो आपको मेरिट बेस पे भी नाम मिल जाता है, और कई एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी आपकी एडमिशन हो सकता है। एंट्रेंस कब होता है? CUT UG एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन का शेड्यूल हर वर्ष NTA द्वारा, नेशनल टैलेंट एकेडमी जो होती है उसके द्वारा घोषित किया जाता है। ये 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होता है जिनको CUT की तैयारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नज़र रखनी चाहिए। मतलब इसकी जो साइट होती है उस पर आपको इस पर नज़र रखना पड़ेगा कि भाई उसकी डेट क्या आ रही है एग्ज़ाम की। फ़ीस क्या होता है? अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो सामान्य नॉर्मल फ़ीस रहती है, और प्राइवेट हैं तो काफ़ी कम होती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अधिक होती है, मतलब सरकारी कॉलेज की फ़ीस कम होगी और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होगी, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम का ये जो साइट आती है इस पर आपको इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आती है, अधिकतर मुझे लगता है फरवरी मार्च में होती है ये, फिर भी आप उस पर नोटिफिकेशन चेक करते रहना। अच्छे विकल्प क्या हैं? कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिससे आप ये कर सकते हो? बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में है, हिंदू कॉलेज दिल्ली में है, हंसराज कॉलेज दिल्ली में है, रामजासा कॉलेज दिल्ली में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ अन्य कॉमर्स कॉमर्स कॉलेज भी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर सकते हो आप, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कर सकते हो, क्रिस यूनिवर्सिटी से करते हो जो कि बेंगलोर में है ना, ये इलाहाबाद में है। NMIMS ये कहाँ है मुझे भी नहीं पता, और सिम्बोसिस ये शायद आई थिंक मुंबई, ये इनकी ब्रांचेस कई जगह पे हैं। इसके अंदर आप क्या क्या करियर बना सकते हो? अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, टैक्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, फाइनेंस का काम कर सकते हो, और बिजनेस एनालाइज कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये सब काम क्या होता है? अकाउंटेंट तो आपको पता है, आपको अपनी कंपनी का अकाउंट मेंटेन करना है। फाइनेंशियल एनालिटिक का मतलब क्या होता है? कंपनी की जितना भी फाइनेंस है उसको फ्यूचर के हिसाब से उसकी प्लानिंग करना, उसको सही तरीके से अरेंज करना, उसकी व्यवस्था करना। टैक्स एग्जीक्यूटिव कंपनी के जो भी टैक्स रहते हैं, जैसे GST पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी, वो सब उस सबसे रिलेटेड कोर्स होते हैं। बैंकिंग पता ही है आपको, फाइनेंस फाइनेंस करना समझ पता ही है आपको, और बिजनेस एनालिटिक मतलब कि बिजनेस के आगे की पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड वगैरह उसको समझना और उसको तैयार करना कंपनी के लिए। ये आप इन सब में अपना करियर बना सकते हो, और अच्छी खासी सैलरी इनकी मिलती है अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो तो। और अपना खुद का भी इसमें बिजनेस, अपना खुद का भी आप फाइनेंस ये कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। लोग खुद ही आपको हायर करेंगे कि भाई आइए आप हमारी कंपनी में आइए और हमको ये काम करके दीजिए, अगर आपका काम अच्छा है तो जब भी आप ये कोर्स करें पूरा सीख के करें, पूरा ध्यान से सीखें। अभी जैसे स्कूल के अंदर टाइम पास करते हैं वैसा टाइम पास नहीं करना है। अगला है BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर विद्यार्थी को बिजनेस में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, HR डिपार्टमेंट जो होता है ना, जो पूरे स्टाफ की सैलरी वगैरह डिसाइड करता है, मतलब कंपनी के HR डिपार्टमेंट मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, इंसान जो कर्मचारी काम करते उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है वो। और ये होता है एंटरशिप, खुद का बिजनेस करना, और कॉर्पोरेट सेक्टर में रुचि है, मतलब बड़ी बड़ी MNC कंपनी में आप काम करना चाहते हो तो BBA आपके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो अपन 12th में पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये भी 12th में पढ़ेंगे आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी 12th के अंदर इसका बेसिक मिल जाएगा आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये भी 12th में पढ़ जाएगा आपको, जो कि आपका स्टार्टिंग चैप्टर है। बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना, बिजनेस में कम्युनिकेशन किस तरह करना, बिजनेस इकोनॉमी ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आता है ये सब चीज़ें। बिजनेस एनालिटिक पढ़ने को मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब फैक्ट्री के अंदर काम करते समय किस तरह मैनेजमेंट करना, और कंपनी के लॉ, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आपको पढ़ने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको ध्यान से ही? और ये 3-4 सब्जेक्ट तो आप 12th में ही ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको 12th में ही इसका बेसिक मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में आएगा, इसका क्या होता है वो समझ में आएगा। काफ़ी चीज़ें आपको 12th के बुक में भी मिल जाएगी अगर आपने 12th की बिजनेस ध्यान से पढ़ा, 12th का इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा, तो क्लास में ध्यान दिया तो, सोए नहीं तो। एडमिशन, इसके अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है? यहाँ पे देखो, CUT UG अंडर ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, वही बता दिया मैंने। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ यूनिवर्सिटी अपने खुद के टेस्ट लेती है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में उसके साइट पे जाके पता करना पड़ेगा कि कब है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर आपके बहुत अच्छे हाई परसेंट 95, 96, 97 आपके परसेंटेज है तो कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम अपने आप आ जाएगा। और इंटरव्यू और GD, GD मुझे भी शायद वो लगता है, वो आई थिंक GD का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता, ग्राउंड क्या बताना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, हर किसी के अपना अपना क्राइटेरिया होता है एडमिशन देने का। अच्छे विकल्प क्या है?
जो अच्छे कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में, IIMS अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसमें आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम आप कर सकते हो। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली में कर सकते हो। क्रिस यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, NMIMS ये मुझे नहीं पता कहाँ है, सिम्बोसिस ये शायद दिल्ली में ही है, IP यूनिवर्सिटी ये भी दिल्ली में ही है। अच्छे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे अपने अपने अगर यहाँ नेपाल का अपने यहाँ का देखा जाए, अपने क्या नाम उसका अपना MP का देखा जाए तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी है ना, और होलकर कॉलेज है, और शायद कई दूसरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ होगी, उससे आप अपना करियर बना सकते हो। अब करियर क्या बन सकता है? बिजनेस एनालिस्ट, आप कंपनी के अंदर बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग हेड बन सकते हो, HR एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप अपनी कंपनी के HR एग्जीक्यूटिव हेड बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, बिजनेस डेवलपर बन सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और MBA के लिए मजबूत फाउंडेशन आपका बन जाता है। इसके बाद आपको मास्टर डिग्री करनी है तो MBA भी आप कर सकते हो। ठीक, अगला है BCom प्लस प्रोफेशनल कोर्स, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। आज की तारीख में BCom के साथ में कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। जैसे आजकल नया कोर्स आ गया है, BCom के साथ आज कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो। आज के समय में केवल ग्रेजुएट करने के बजाय विद्यार्थी BCom के साथ CA, CMS और CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMS कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिटिकल, और CS कंपनी सेक्रेटरी। तो ये BCom के साथ में ये कोर्स भी आप साथ में ले सकते हो। पूरा 5 साल का आता है वो कोर्स, और आप दोनों चीज़ें एक साथ सीख सकते हो। BCom के साथ में आपके ये दोनों भी होते रहेंगे। ठीक, इसके ग्रेजुएशन भी हो जाती है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी साथ में चलती रहती है आपकी। CA चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो आप। कॉमर्स विद्यार्थी को सबसे प्रोफेशनल कोर्स अगर जो है वो है चार्टर अकाउंटेंट, जो बहुत अपने आप में बड़ा होता है। इसके लिए आपको ICAI मतलब इंडियन चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। इसमें आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है, फिर इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम करनी पड़ती है, और फाइनल की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इन 3 तरह की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है, तब जाके आप CA बन जाते हो। और इसके साथ में आपको 3 साल किसी भी CA के पास आपको ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। तो ICAI के अनुसार फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन क्लास 10 के बाद भी किया जा सकता है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 10 के बाद भी इसके अंदर आप एडमिशन कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन परीक्षा 12वीं के बाद ही आप दे सकते हो। फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस वर्तमान स्कीम के हिसाब से 9,000 रुपये है। ठीक है, स्टार्टिंग में 9,000 रुपये आपको उसकी फ़ीस भरनी है। बहुत सस्ता कोर्स हो जाता है, मगर पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है और खुद ही पढ़ना पड़ता है, इसके कोई कॉलेज वगैरह नहीं होते हैं। CA फाउंडेशन के सब्जेक्ट क्या होता है? अगर CA फाउंडेशन की आप तैयारी कर रहे हो, मतलब उसमें एडमिशन की तैयारी कर रहे हो, तो अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि आपको कॉलेज के अंदर पढ़ने को मिल जाता है। सिंपल जो वो होता है ना, रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, उस टाइप का अकाउंट इसमें आता है। लॉजिकली रीजनिंग वाले क्वेश्चंस लॉजिकली, जैसे आप 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हो कि उसके पापा की जैसे थे तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद, उस टाइप के। स्टैटिक्स जो आप 12th में पढ़ना चाहिए, पर 12th में आपके पास सब्जेक्ट आपने लिया है कि नहीं लिया है पता नहीं। और बिजनेस इकोनॉमी ये भी 12th में सब्जेक्ट होता है, आप लोगों ने लिया है कि नहीं लिया, मुझे नहीं आइडिया। ठीक, तो ये सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन के सब्जेक्ट है, इसी से रिलेटेड आपको फाउंडेशन की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ICA के करंट सिलेबस में यही 4 फाउंडेशन पेपर हैं, यही 4 पेपर आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम में देने हैं आज की तारीख में। ठीक, CA में क्या पढ़ना पड़ता है आगे चलकर? आपको एडवांस अकाउंटिंग, एकदम हाई स्टैंडर्ड की जो अकाउंटिंग वो पढ़ना पड़ता है। साथ में आपको कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कंपनी के जो धाराएं होती है, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, है ना, सेक्टर बोल रहा हूँ उसको, एक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। टैक्सेशन का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, वो पढ़ना पड़ता है। ऑडिटिंग का पूरा पढ़ाई करवाई जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कराया जाता है। स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट कराया जाता है कि कंपनी के लिए किस तरह की आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी है। बहुत को सारे कोर्स होते हैं, आदि लिख के रखा है उनमें। एडमिशन कैसे ले? बड़ा आसान, ICA के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, CA जिस विद्यार्थी को करना है, जिस विद्यार्थी अकाउंट अच्छा हो, किसको करना चाहिए CA? देखो, आपको एडमिशन के लिए आपको ये साइट के ऊपर जाके ऑफिशियल पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसकी एग्ज़ाम जून में होती है और एक दिसंबर में होती है। तो
तो अगर आप जैसे जून का अगर जो फॉर्म भराते आई थी मार्च अप्रैल में फॉर्म भरा जाते हैं, तो जून का अटेम्प्ट तो शायद मुश्किल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि तब तक 12 का रिजल्ट नहीं आता है। बट आप 10 के बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मगर पेपर तो आप जून में ही दोगे जब आपकी 12th हो जाएगी उसके बाद। अकाउंटिंग अच्छी हो, मैथ्स और लॉजिकल रीज़न वाले क्वेश्चन अच्छे से आते हो, अच्छा हो आपका, मेहनत करने की क्षमता हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और लंबे समय तक पढ़ाई करने का धैर्य हो, लंबे समय तक आपको पढ़ने बैठ सकते हो आप पढ़ने के लिए, तो ही आपको सीए में जाना चाहिए। अगला एक और लेटेस्ट कोर्स आया है, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मतलब कॉस्ट, जो फैक्ट्री की जो कॉस्ट होती है और उसका जो मैनेजमेंट होता है उसकी अकाउंटिंग। CMA कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा और कंपैरेटिव स्पेशलाइजेशन प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब अच्छा कोर्स माना जाता है। आज की तारीख में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि कंपनी के अंदर कॉस्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसमें मुख्य फोकस क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, कंपनी की कॉस्टिंग, जो कंपनी की फैक्ट्री में जो कॉस्ट होती है उसका पूरा मैनेजमेंट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग ये आप कॉलेज में पढ़ोगे, ठीक है। अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग होती है, फाइनेंस, टैक्स और मैनेजमेंट, इन सब पे आपको उसमें स्पेशल फोकस करना पड़ता है, और यही वो चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ICMAI के अनुसार फाउंडेशन में क्लास 10 के बाद भी एडमिशन लिया जा सकता है। आपका अगर इसका फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो तो 10 के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, और 12वीं के बाद फाउंडेशन एग्ज़ाम में बैठा जा सकता है। मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसी आपकी 12वीं होगी उसके फाउंडेशन जो एग्ज़ाम होती है उसमें आप आराम से बैठ सकते हो। इसके फाउंडेशन सब्जेक्ट क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ, कंपनी के जितने भी लॉ हैं और बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसा करना है ये इसमें सिखाया जाता है, ये पहला सब्जेक्ट है। फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के और फाइनेंस के जो फंडामेंटल बातें हैं वो इसमें पढ़ाई जाती है। साथ में बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं या फंडामेंटल चीज़ें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो पढ़ाई जाती हैं। और फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमी और मैनेजमेंट ये आपको पढ़ाया जाता है। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये चीज़ें आपको हर जगह आ रही हैं, है ना। और ये तीनों चीज़ें, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट 12th में 11th-12th में होता है, आप लोगों ने लिया नहीं होगा। स्टैटिक्स भी होता है CBSE बोर्ड के अंदर, वो होता है। और मैथ्स सब्जेक्ट भी होता है। ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि बिजनेस, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स, साथ में एक IP, तो एक लैंग्वेज लेनी पड़ती होगी। तो ऐसा पैकेज बन जाना चाहिए जिसमें आप ये सारे सब्जेक्ट ले सको, तो स्टार्टिंग से फ़ायदा मिलता है। कई स्कूलों में ऐसा CBSE में शायद ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, MP बोर्ड में शायद IP और इकोनॉमिक्स में ही ऑप्शन मिलता है शायद, जितना मुझे आइडिया है। ठीक ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फाउंडेशन सब्जेक्ट है ये पढ़ने पड़ेंगे, कोई टफ नहीं होता, आराम से होता है। 2026 के हिसाब से ICMA ने फाउंडेशन सिलेबस में 4 पेपर हैं, 4 पेपर उसमें रखे गए हैं। ये जो 4 पेपर है वही रखे हैं। अब परीक्षा कैसी होती है, CMA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन का सामान्यतः जून और दिसंबर, जैसे CA की होती है ना, वैसे इसकी भी एग्ज़ाम जून या दिसंबर में होती है। अगर ICM के अनुसार जून टर्म के लिए एडमिशन के लिए सामान्य कट ऑफ लिस्ट 31 जुलाई तक हो जाती है, मतलब 31 जुलाई तक आपकी हो जाती है, और दिसंबर 31 जुलाई को बताई जाती है। इंस्टीट्यूट, समय, डेट एट एक्सटेंड, वो सब समय के हिसाब से आपको बताया जाता है। मतलब जून के अंदर उसकी कट ऑफ लिस्ट आ जाती, मतलब कि 31 जनवरी के पहले कट ऑफ लिस्ट आ जाती है कि जून में किसको पेपर देने हैं, और दिसंबर टर्म के लिए 31 जुलाई तक बताई गई है। अगर आपको दिसंबर में पेपर देना है तो 31 जुलाई तक आपको उसके ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और समय, डेट और ये आपको वेबसाइट पे उस समय डिक्लेयर कर देते हैं कि किस समय आपका पेपर होगा। समझ में आया। इसके अंदर आपको क्या करना है, एडमिशन के लिए जून टर्म के लिए आपको 31 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और दिसंबर में अटेम्प्ट करना है आपका तो 31 जुलाई में आपको करना है 12th के बाद, ठीक। जून 2026 में फाउंडेशन एग्जामिनेशन फ़ीस उन्होंने 1500 रुपये रखी है। इसकी जो फाउंडेशन की जो फ़ीस हुई थी उसकी एग्ज़ाम कितनी है, 1500 रुपये। इसमें क्या क्या कैरियर बन सकता है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, आप कॉस्ट एनालिस्ट बन सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, मैनेजमेंट। ओ लाइट चली गई फिर लाइट चली गई, ठीक है। अब इसको मैं सेकेंड पार्ट में भेजता हूँ आपको, लाइट आने के जस्ट बाद। जैसी लाइट आती है नेट ऑन होगा, फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको
भेजता हूँ। कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट में भेजूँगा, मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर।